वृत्त देख के लिखिएगा जी। वैसा बंद आकृति जिसके किसी निश्चित बिंदु से उस आकृति पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो उसे वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? वृत्त कहते हैं। उसके नीचे ये आकृति बनाइए, फिगर बनाइएगा ये। यहाँ पर एक अगर OA लेते हैं तो OA हो गया आपका त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या जो आपको है OA है, और व्यास आपका होता है वो हो गया आपका AOB हो गया, AOB हो गया। चलिए अब लिखिएगा वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल लिखिएगा जी। वृत्त का वह निश्चित बिंदु वृत्त का वह निश्चित बिंदु जिससे उस पर स्थित सभी बिंदुएं कर दीजिएगा, सभी बिंदुएं के बीच की दूरी बराबर होता है उसे केंद्र कहते हैं। उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केंद्र कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम फिगर बना ही चुके हैं केंद्र का। अब लिखिएगा परिधि। परिधि स्टार देख के लिखिएगा। परिधि सरकमफ्रेंस होगा। परिधि सरकमफ्रेंस लिखिएगा जी। वृत्त के परिधि के लिखिएगा डिफिनीशन। वह वक्र रेखा जिससे वृत्त का केंद्र घिरा होता है। वृत्त का केंद्र घिरा होता है उसे परिधि कहते हैं। उसे
परिधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? परिधि कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा स्टार देख के त्रिज्या, रेडियस। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड को त्रिज्या कहते हैं। अब लिखिएगा जीवा। अब लिखिएगा जीवा। जीवा या चापकर्ण वृत्त के परिधि पर स्थित वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। देखिएगा जी, इसमें एक फिगर और बना लीजिएगा, ए वाला। कहीं पर अगर एक परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु पर आप मिलाते हैं, उसको क्या कह दीजिएगा आप? जीवा कहिएगा। ठीक है, जीवा कहिएगा। यही जो आपका हो गया वो हो गया क्या जी? जीवा हो गया। ठीक है, कहीं भी कोई भी लाइन मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे 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 भी मिला सकते हैं, कहीं भी मिला दीजिए जीवा, बशर्ते परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना चाहिए। वो सब क्या हो जाता है? जीवा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? लिखिएगा व्यास, डायमीटर। लिखिएगा वृत्त की वह सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त का सबसे लंबा जो जीवा होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा आप लोग के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वृत्त का सबसे लंबा जीवा कौन होता है? ऑब्जेक्टिव में रहता है त्रिज्या रहेगा, ठीक है, व्यास रहेगा, जीवा रहेगा। इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा 4 गो। एगो में मारना है, तो मारना है कुछ में व्यास में। ठीक है, लिखिएगा जी स्टार देख के वृत्त और रेखा में संबंध। तो वृत्त और रेखा में संबंध होता है एक ही तल में स्थित वृत्त तथा रेखा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला में है रेखा वृत्त के बाहर से गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं? बाहर से गुजरते हैं। देखिएगा ये वृत्त है, इसके बाहर से एक रेखा गुजरेगी। ठीक है, ये लीजिए ऐसे, ये पहला संबंध हो गया। ठीक है, फिगर बनाइएगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा देख के लिखिएगा रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करते रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए
करते हुए गुजरते हैं, गुजरते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। तीसरा लिखिएगा, रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। छेदक रेखा, लिखिएगा, वैसा रेखा जो वृत्त के परिधि को वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। स्टार दे के लिखिएगा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्टार दे के लिखिएगा, स्पर्श रेखा। इंग्लिश हो जाएगा आपका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट खाली छेदक रेखा ना है, टेंजेंट, टेंजेंट हो जाएगा। हो गया। वैसा रेखा जो वृत्त के परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिएगा जी, ये हमारा वृत्त है, एक केंद्र हो गया। देखिए, ये जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त के एक ही बिंदु पे स्पर्श करता है। ये देखिए, वृत्त के एक ही बिंदु पे स्पर्श करता है। फिगर बनाइएगा। ये जो आपका हो गया, यही हो गया क्या जी, स्पर्श रेखा हो गया। ये आपका स्पर्श रेखा। लिखिएगा, स्पर्श बिंदु का डेफिनेशन। स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि के जिस बिंदु को स्पर्श करता है,
जिस बिंदु को स्पर्श करता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिगर बना लेना है। ये जो आपका हो गया ये पॉइंट, वही हो गया स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु स्टार देके लिखिएगा। वृत्त पर स्थित बिंदु से ऐसे लिखेगा। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। फिर नीचे लिखिएगा स्टार देके। वृत्त के अंतःभाग में स्थित अंतःभाग में स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है। हो गया जी। तीसरा लिखिएगा, मैंने स्टार देके लिखिएगा। वृत्त के बाहरी एक बिंदु से वृत्त के बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे देखिएगा, ये आपका वृत्त है। पहला हमने बताया कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं। सुन रहे हैं ना। दूसरा में बताएं कि वृत्त के अंदर में अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उससे कोई स्पर्श रेखा आप खींच नहीं सकते हैं। सुन रहे हैं ना, कोई स्पर्श रेखा खिंचाएगा नहीं। लेकिन वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर आप दो गो स्पर्श रेखा खींचिएगा। के गो स्पर्श रेखा? दो गो स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। देखिए, एगो ए हो गया और एगो ए हो गया। यहाँ पर पी नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी नाम दे देते हैं और यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि वृत्त के अगर बाहर कोई बिंदु है तो उससे आप के गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो गो। अंदर में रहेगा तो कोई नहीं खींच सकते हैं। और पहला था कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। सुन रहे हैं? चलिए, ये वाला फिगर छाप लीजिए नीचे में।